नमस्कार साथियों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। कुछ इसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो देखिए, ऑप्शन हमारा है गोदावरी, कृष्ण, गंगा या झेलम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ये सही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है गोदावरी, ये हमारा सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, देखिए हमारा ऑप्शन देख लीजिए। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए तिरुचि, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी अमरकंटक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगिरी, ये हमारा सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी गिरती है कहाँ से? तो देखिए ऑप्शन ऑप्शन देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू मध्य में, या खंभात की खाड़ी में। तो हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी नदी है जिसकी पवित्रता के कारण उसको दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन हमारा ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्ण या कावेरी। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो देखिए हमारा ऑप्शन है महाबलेश्वर, उदगमंडलम, खंडाला, पंचमढ़ी। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए महाबलेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? देखिए हमारा ऑप्शन है कृष्ण, गोदावरी, गंगा, झेलम। कृष्ण, गोदावरी, गंगा, झेलम। तो कौन सा सही होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, कृष्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो ब्रह्मा है, इंडो ब्रह्मा है, क्या है इंडो ब्रह्मा? इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी, एक द्वीप, एक पर्वत श्रेणी या फिर एक झील। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए ऑप्शन हमारा है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, या सोमेश्वर पहाड़ी से। ठीक है, तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है?
निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो देखिए हमारा ऑप्शन है तापी, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी लूनी, लूनी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी वाह नदी है, ऑप्शन में देख लीजिए महानदी, एक महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गंगा नदी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ऑप्शन देख लीजिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा या वांगहो द्वारा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, तापी या राप्ती। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए हमारा ऑप्शन है ए एवं दो, ए एवं दो, बी एवं सी या सी एवं डी। तो देखिए या फिर लास्ट में एक दो तीन दोनों तीनों। ठीक है, चलिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए एवं बी यानी कि नर्मदा और तापी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्ण नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र। अब देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। तो कौन सा सही होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्मदा नदी, नर्मदा नदी हमारा सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोन और नर्मदा निकलती है, सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या अरावली से। तो कौन सा सही होगा? देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक से ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसने किया है? तो देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी कोसी नदी या डी गंगा नदी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोसी नदी, कोसी नदी हमारा सही हो गया। ठीक है, अब चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ, हिमालय को काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन है हमारा ए सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा या ऑप्शन डी सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना। ठीक है, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु नदी। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैले से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है? देखिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्ण या ऑप्शन डी महानदी। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखें इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए।